हेलो, टेक्स्टबुक सुपर आईएएस में आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट वन कंट्रोवर्शियल केस जिसके ऊपर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं। दिस केस इज अबाउट द हिजाब कंट्रोवर्सी विच इरप्टेड इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका अ फ्यू मंथ्स अगो। इस मुद्दे के ऊपर कर्नाटका हाईकोर्ट ने अपना डिसीजन दिया था। उस डिसीजन को पेटिशनर्स ने अपील किया सुप्रीम कोर्ट में और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट इस केस के ऊपर आर्ग्यूमेंट सुन रही है। इसी बीच जब सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूमेंट सुन रही है उस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम सवाल उठाया है और वो सवाल है, कैन रिलीजियस राइट बी कैरिड इनटू अ स्कूल विथ अ यूनिफॉर्म। ओके, सो नाउ गेटिंग आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट फ्रॉम आर एग्जाम पर्सपेक्टिव, हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इस टॉपिक से जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है विच इज द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज द कंसेप्ट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म एंड हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ वेस्ट। ओके, सो ये डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। पर सेक्युलरिज्म पे आने से पहले इस पर्टिकुलर केस का टाइमलाइन देख लेते हैं कि ये पर्टिकुलर केस कैसे आया एंड व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर सेक्युलरिज्म इन इंडिया। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। सो इस केस की शुरुआत, इस हिजाब कंट्रोवर्सी केस की शुरुआत होती है दिसंबर 2021 से। दिसंबर 2021 में कुछ मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स थी जो गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज, एक कॉलेज है कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में, तो इस कॉलेज में वो पढ़ती थी। अब दिसंबर में क्या हुआ, उन मुस्लिम स्टूडेंट्स को, मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स को, दे वर नॉट अलाउड टू अटेंड द क्लासेस। और ये रीज़न बताया गया क्योंकि आप हिजाब पहन के आते हो, therefore you are not allowed to attend the classes. They were not allowed to attend the classes wearing a hijab. Okay, they were told you come with a normal uniform जो कॉलेज ने प्रिस्क्राइब किया है, वही यूनिफॉर्म पहन के आपको कॉलेज अटेंड करने का परमिशन मिलेगा, वरना नहीं। नाउ दिस मूव बाय द कॉलेज, और ये जब स्टेप लिया कॉलेज ने, this was very controversial and this led to a lot of chaos in the district of Udupi and later this chaos spread across the state of Karnataka. तो February 22 में जब ये chaos बहुत बढ़ गया तब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा, उस पर्टिकुलर पीयू कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि जब तक कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं देती तब तक आपने जो है, जो कॉलेज का यूनिफॉर्म होगा वही यूनिफॉर्म पहन के आने की आपको परमिशन होगी। जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई फैसला नहीं देती कि क्या हिजाब पहन के आना अलाउड है कि नहीं, तो कॉलेजेस ने क्या किया, कॉलेजेस ने गवर्नमेंट के ऊपर ढकेल दिया कि गवर्नमेंट हमें बताएगी कि क्या कॉलेज प्रीमाइसेस में कॉलेज के यूनिफॉर्म के अलावा कोई और चीज़ पहन के आना अलाउड भी है कि नहीं। तो फिर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने कर्नाटका एजुकेशन एक्ट ऑफ 1983 को कोड किया। इस एक्ट को कोड करने के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट ने कहा कि रिस्पेक्टिव कॉलेज डिसाइड करे कि उनके कॉलेज का जो यूनिफॉर्म है वो कैसे होना चाहिए, विच मीन्स इन शॉर्ट कर्नाटका गवर्नमेंट ने इस एक्ट को कोड करते हुए कहा कि स्टूडेंट्स नीड टू फॉलो द ड्रेस कोड डिसाइडेड बाय द रिस्पेक्टिव कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी। मतलब कॉलेज डेवलपमेंट कमिटी जो ड्रेस कोड प्रिस्क्राइब करेगी, स्टूडेंट्स को वही ड्रेस पहन के कॉलेज में आना होगा। सो इन शॉर्ट what the government did was it put the onus upon the college. Now जब गवर्नमेंट ने ये ओनस कॉलेज के ऊपर डाल दिया कि आप डिसाइड करो कि आपके इंस्टीट्यूशन में आने वाले स्टूडेंट्स उन्होंने कैसा यूनिफॉर्म पहन के आना चाहिए, तब बहुत सारे कॉलेजेस ने ये कर्नाटका में कहा कि वेयरिंग हिजाब विल नॉट बी अलाउड, यू विल हैव टू वेयर द नॉर्मल यूनिफॉर्म। ओके, दिस नाउ व्हेन कॉलेजेस टुक दिस डिसीजन, जब कॉलेजेस ने ये निर्णय लिया तब इस निर्णय को कर्नाटका हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। सो दिस केस नाउ वेंट इनटू द कर्नाटका हाई कोर्ट। नाउ कर्नाटका हाई कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि इज वियरिंग हिजाब एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस, क्योंकि जिन्होंने कर्नाटका हाई कोर्ट में ये पर्टिकुलर चीज़ को चैलेंज किया था उनका ये कहना था कि वियरिंग हिजाब इज falls under the bracket of Article 25 right to profess any religion, right? So जिन लड़कियों ने, जिन मुस्लिम फीमेल स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर चीज़ को चैलेंज किया था, उन्होंने ये कहा कि दिस इज अगेंस्ट माई फंडामेंटल राइट, दिस इज अगेंस्ट माई आर्टिकल 25 विच गिव्स मी द फ्रीडम टू प्रोफेस माई रिलीजन इन द वे आई वॉन्ट टू। ओके, सो दिस वॉज चैलेंज इन द कर्नाटका हाई कोर्ट। तो एसेंशियली कर्नाटका हाई कोर्ट को ये देखना था कि क्या हिजाब पहना इस्लाम की एक रिलीजियस प्रैक्टिस है या नहीं है।
तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया। कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा कि कुरान में कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि यू हैव टू वेयर हिजाब एंड देयरफॉर इट इज़ नॉट एन एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। इसके लिए यू कैन नॉट वेयर एन हिजाब एंड गो टू द कॉलेज। दैट वॉज द डिसीजन ऑफ द कर्नाटका हाई कोर्ट। अभी जब कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया, this was again challenged in the Supreme Court and Supreme Court is presently hearing on this particular case. अब जब ये मैटर चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, तो जो पेटिशनर्स थे विच वर दी फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स, जो एडवोकेट्स इन फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि कर्नाटका गवर्नमेंट के पास कोई अथॉरिटी नहीं थी to determine whether any government college should have a uniform or not. तो इसके अपोजिट सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा कि कर्नाटका गवर्नमेंट के पास बिल्कुल ही अथॉरिटी है टू डिटरमाइन what should be the uniform of a particular college under the Karnataka Education Act. Okay, this is the first thing. After that सुप्रीम कोर्ट ने इंटर्न वो पेटिशनर से ये सवाल किया कि क्या किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को कोई यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, मतलब कोई जो भी स्टूडेंट वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में पढ़ने आएगा, डज ही हैव द फ्रीडम टू वेयर एनीथिंग ही वांट्स? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल सेज दैट वी आर अ सेक्युलर स्टेट. ओके, विच मीन्स कि किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस करना मना है. There should be no religious practice in a government institution. That is what India's notion of secularism says. Now, the hearing on this particular case is still going on, but one important thing that we need to take out from this particular case is the concept of secularism. कि what is the concept of secularism and how does India's concept of secularism differ from the West? कि इंडिया का सेक्युलरिज्म और जो वेस्टर्न नेशंस में सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसमें क्या अंतर है? बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स ऑफ यूपीएससी, वेर इन टाइम एंड अगेन यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, सो बेसिकली व्हेन आई टॉक अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडिया, जब मैं इंडिया के सेक्युलरिज्म की बात करता हूँ, at that point of time our secularism is based on the concept of सर्व धर्म समभाव, which means कि भारत जो है वो सारे धर्मों को एक इक्वल नज़रिए से देखता है. भारत का खुद का कोई धर्म नहीं है. There is no state religion in India. India has no state religion. भारत का कोई धर्म नहीं है और वो सारे धर्मों को सिर्फ एक इक्वालिटी की नज़र से देखता है. That is what the notion of secularism in India is. Okay. And this notion of secularism is based upon the ideas of Swami Vivekananda and Gandhi ji, whatever they thought ki what secularism in India should be. So on that notions only India was developed or India was modeled into a secular state, right? So now let us understand कि basic Western और Indian secularism में क्या फ़र्क होता है, right? So in Western secularism there is a complete separation between the state and religion. मतलब वेस्टर्न नोशन में या वेस्टर्न नेशंस में रिलीजन और स्टेट में कंप्लीट सेपरेशन होता है. दे डू नॉट इंटरफियर इन ईच अदर्स मैटर्स. ना रिलीजन स्टेट के मैटर में इंटरफियर करेगा, ना स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफियर करेगा. पर इंडिया के केस में देयर इज़ नो क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन, विच मीन्स अगर ज़रूरत पड़े तो द स्टेट कैन इंटरवीन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन ऑल्सो. जहाँ पे स्टेट को लगेगा कि किसी भी रिलीजन में कोई बुरी प्रैक्टिस या ईविल प्रैक्टिस शुरू है, उस वक्त स्टेट व्हाट इट विल डू, इट विल इंटरवीन इनटू द religion. So there is no separate or no clear demarcation between religion and state in India, whereas Western nations में वो है. Okay. In Western secularism, it does not believe in an open display of religion. ओपन डिस्प्ले ऑफ रिलीजन मतलब पब्लिक प्लेसेस में आप अपने रिलीजन का ओपन डिस्प्ले नहीं कर सकते. जैसे फ्रांस में पब्लिक प्लेसेस में हिजाब पहनना इज कंप्लीटली बैंड. द गवर्नमेंट ऑफ फ्रांस और द स्टेट ऑफ फ्रांस डज नॉट अलाउ यू टू वेयर हिजाब इन पब्लिक प्लेसेस. यू कैन कन्फाइन योर वेयरिंग ऑफ हिजाब ओनली टू योर प्लेसेस ऑफ वर्शिप. जहाँ तक आपके प्लेसेस ऑफ वर्शिप या कोई मंदिर हो, कोई गुरुद्वारा हो, कोई मस्जिद हो, उस प्लेस ऑफ वर्शिप में अगर आपको कोई रिलीजियस डिस्प्ले करना होगा तो आप सिर्फ उतने रिलीजियस प्लेस के अंदर ही कर सकते हैं. उसके बाहर पब्लिक प्लेसेस में यू आर नॉट अलाउड टू डिस्प्ले योर ओन रिलीजन. वेयर एज इन इंडियाज केस द केस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट.
Here all the expression of religion is manifested equally with equal support from the state. Means you are allowed for public display of your religion also. Okay, that is the second thing. Third thing in western secularism is कि जहाँ पे जो भी laws बनते हैं, जो भी गवर्नमेंट या जो भी स्टेट लॉज बनाती है, दोज लॉज आर इन कंप्लीट आइसोलेशन विद रिलीजन. दे डू नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द मोरालिटी ऑफर्ड बाय द रिलीजन और समथिंग लाइक दैट. ओके, लॉज आर मेड इन कंप्लीट आइसोलेशन फ्रॉम द रिलीजियस प्रिंसिपल्स. पर इंडिया के केस में ऐसा नहीं है. इंडिया के केस में जो लॉज है दैट सीक टू अकोमोडेट द मल्टीपल रिलीजियस प्रिंसिपल्स विच फॉलोवर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स फॉलो. ओके, सो जो भी इंडिया में लॉज बनाए जाते हैं, ये प्रयास किया जाता है कि जो मल्टीपल रिलीजन्स हैं उनके इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करके ही ये लॉज बनाए जाए. सो दैट इज़ वन इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म. अपार्ट फ्रॉम दैट, इन वेस्टर्न सेक्युलरिज्म जैसे हमने कहा कि देयर इज अ कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन द स्टेट एंड रिलीजन. स्टेट रिलीजन के मैटर में इंटरफियर नहीं करता है. इसके लिए स्टेट जो है वो कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता किसी भी ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जिसे रिलीजियस कम्युनिटीज़ चला रही है. The state will not finance any educational institutions which are run by religious communities. But India के case में you have a different scenario. In India's case you have Article 29 and Article 30. Especially Article 30 जो religious and linguistic minorities को ये right देता है कि वो अपने खुद के educational institutions को administer कर सकते हैं और run भी कर सकते हैं. और state may, and even the state has the right that if it wants it can give some financial aid to these organizations as well, right? So all religious minorities have the right to establish and maintain their own educational institutions in India, especially from Article 30 ये particular right आता है. In the concept of Western secularism, there is one uniform civil code which is applicable to people of all religions equally. मतलब एक ही लॉ होता है पर्सनल इन योर पर्सनल लाइफ. देयर इज ओनली वन सिविल लॉ विच इज़ एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल. मतलब वो सारे लोगों को अप्लाई होता है, भले ही आप अलग अलग धर्म से ही क्यों ना आते हो. एक ही लॉ होगा विच वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल द पीपल इन द केसेस ऑफ मैरिज, डाउरी, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा. बट इन केस ऑफ इंडिया यू डू नॉट हैव वन पर्सनल लॉ. In India, personal law varies from religion to religion. For example, Muslims, they have their own personal law, and जो भी उनके मैरिज रिलेटेड या इनहेरिटेंस रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं वो उस पर्टिकुलर लॉ के साथ डील होते हैं. जो भी हिंदूज और बाकी सारी कम्युनिटीज़ हैं उनके लिए अलग लॉ है, राइट? सो इन इंडिया पर्सनल लॉ वेरीज विद इंडिविजुअल रिलीजन, right? So these were some basic and most important difference between India's concept of secularism and the West's concept of secularism. UPSC in its mains examination has constantly been asking questions from this particular topic, that is secularism, and how does it differ from the West. Okay, so therefore this particular slide becomes very important from the current perspective. रही बात सुप्रीम कोर्ट के केस की, तो वो केस अभी भी सब जुडाइस है. सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं. आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या स्टैंड लिया है. क्या वो कर्नाटका हाई कोर्ट के स्टैंड को अपहेल्ड करेगी, जहाँ पे कर्नाटका हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हिजाब पहनना एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई अलग डिसीजन देगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा. पर तब तक यू कैन study from this particular case, you can revise your concept of secularism. So that was all for today's class. Before ending my today's session, let me tell you something about Super Coaching. So it is this one-stop initiative by Testbook, जहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन में मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस और डाउट रिजोल्यूशन क्लासेस भी मिलती हैं. इसके साथ साथ आपको इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है. प्लस यू गेट अ चांस टू अटेंड आवर डेली लाइव क्लासेस. एंड नाउ टुडे वी हैव अ Thank you Teachers Day sale going on, wherein you not only get a 35% discount, but if you use my coupon code, what is my coupon code? It is Akash20. Okay, okay, it's not visible. Let me write it in some other color. If you use my coupon code is Akash20. If you use this particular coupon code, you get an additional 20% discount. मतलब जो 12 महीने का सब्सक्रिप्शन पहले 36,000 रुपीज़ में आता था, वो अब सिर्फ और सिर्फ 18,719 रुपये में आपको प्राप्त होगा. इसके अलावा पहले सब्सक्रिप्शन का वैलिडिटी था 12 मंथ्स, अब ये वैलिडिटी इंक्रीज हो गई है टू 15 मंथ्स. ओके, so this is a very important thing. For those of whom you want to purchase this particular subscription can purchase it now.
Okay, if you have enjoyed the session, please hit the like button, subscribe to the channel so that you never miss an update from our end. Thank you.